हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल वंस अगेन। तो आईपीएस कलर का ये जो मेंस एग्जामिनेशन हुआ इसका जीए क्वेश्चन मैं लाई हूँ और ऑलमोस्ट कंप्लीट क्वेश्चन ही है। कुछ क्वेश्चन नहीं मिले मुझे तो मैंने सोचा कि फ़िलहाल जितने हैं, क्योंकि जो एवरेज क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे जो मतलब लोगों को पढ़ा हुआ ज़्यादा होता है एवरेज स्टूडेंट को, वही क्वेश्चन लोग ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं, स्पेशली जिन्होंने एक्यूरेसी पे ध्यान दी होगी उनके लिए। और एक बात बोली है कि सबसे ज़्यादा खुशी अगर मैं देख रही हूँ क्वांट के अटेम्प्ट बनाने में, बड़ी खुशी हो रही है लोगों को। मतलब हर का पेपर कुछ ना कुछ होता है, किसी के रीजनिंग अच्छे होते हैं, किसी के मैथ्स, किसी के जीए, बट क्वांट मेरा थोड़ा सा मीन्स वाला लेवल थोड़ा सा मतलब एवरेज ही होता है। मेरे मेंस के मैथ्स बहुत ज़्यादा वाव नहीं है, बट लोगों के अटेम्प्ट यार 37 38 जैसे लग रहे हैं एकदम। मतलब कुछ लोगों ने तो कहा सिंप्लीफिकेशन एंड क्वाड्रेटिक बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में थे उसमें, कि 25 तो ईजिली ही बन रहा था। वेरिएबल वाले क्वेश्चन बहुत कम थे, बहुत कम। तो 25 तो कहा लोगों ने कि एवरेज लोगों ने 25 क्वेश्चन क्वांट में बनाए हैं मेंस में। खैर चलिए, और आईपीएस क्लर्क के जीए की बात करूँ तो लोग कह रहे हैं कि अगस्त, और मैंने देखा भी अगस्त से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है, मतलब जुलाई अगस्त से। सितंबर भी नहीं, सितंबर भी बहुत कम है, जुलाई अगस्त से। अभी तक आरआरबी ने पेपर लिया पीओ का कलर का, ये अभी तक का बेस्ट पेपर है जीए के लिए। लोगों के अटेम्प्ट विथ एक्यूरेसी देखने को मिल रहा है। खैर शुरू करती हूँ। जो क्वेश्चन मेरे पास आए आप एक बार अपना मैच कर लीजिएगा कि ये सारे क्वेश्चंस थे और कितने सही हुए, ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा, है ना। चलिए फिर, फर्स्ट क्वेश्चन था स्पेस मिशन, जो कि 23 अगस्त को हुआ था। उसका थीम उन्होंने पूछा था कि थीम क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसोलिडेटेड फंड से था। थर्ड क्वेश्चन इज मॉडल लोन स्कीम से क्वेश्चन था। ये जो नंबरिंग मैं बता रही हूँ ज़रूरी नहीं कि 1 2 3 यही था ठीक है ना, ये तो मैं रैंडमली मैंने बनाया तो इसलिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन धवन एंड हिज रिकॉर्ड, मतलब कुछ उन्होंने पूछा था धवन और उनके रिकॉर्ड से रिलेटेड। जिंक वर्ल्ड से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व क्यूब से कोई क्वेश्चन था, मुझे आइडिया नहीं विश्व क्यूब का, अगर जिन्होंने पढ़ा होगा अगस्त तो वो बनाए होंगे। म्यूचुअल फंड से एक क्वेश्चन था। डीआरआई स्कीम से क्वेश्चन था। वो फेलो फेस्टिवल से क्वेश्चन था। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, फेलो फेस्टिवल, ये सब एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो अगर एक बार भी रिवीजन इंसान कर लेता है, मतलब एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, तो उनके आ जाते हैं माइंड में। ओलंपिक्स का क्वेश्चन था। NPCII और NBCL का शायद उन्होंने फुल फॉर्म पूछा था। मुझे ये चार्ट मिला, कुछ लोगों ने बताया कि ये सारे क्वेश्चन से आप भी एक बार मैच ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था बजट से 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। आरआरबी में देखने को नहीं मिला था बजट से क्वेश्चन, बस इसमें था। ये तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट को याद रहता है। डोमेस्टिकली, सिस्टमेटिकली, इंश्योरेंस और बैंक, ये दोनों चीज़ याद होते हैं। तो इससे क्वेश्चन था FATF का हेडक्वार्टर, मतलब आशीष गौतम सर से अगर किसी ने पढ़ा होगा तो एकदम दिमाग में क्या सोते टाइम भी याद होगा कि FATF का हेड क्वार्टर कहाँ है। एक क्वेश्चन SCSS से था। BIOE3 से एक रिलेटेड क्वेश्चन था। मैनुअल स्कैवेंजर मनी इंक्रीमेंट, उन्होंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था। UPI लाइट, जो कि एकदम न्यूज़ में था अगस्त और आई थिंक सितंबर 4 या 5 का न्यूज़ है, उससे एक क्वेश्चन था। लोटस अवार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज WB वर्ल्ड बैंक लोन कार्बन की। NBFC CIC टू ICC से एक क्वेश्चन था, ठीक है। कालपात्रू रिज विच आई थिंक डायनेस्टी और विच स्टेट उन्होंने पूछा था, ठीक है। टर्म मैंने ले लिया है ताकि आप एक स्ट्राइक, मतलब माइंड में स्ट्राइक कर जाए कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन था। जाहिर सी बात है पूरा स्टेटमेंट लिखना पॉसिबल नहीं होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन RBI होली ओन सब्सिडरी फॉर बिजनेस, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। कुछ लोग कह रहे हैं इसका आंसर फॉरेन बैंक है। खैर क्या है वो आप बताइएगा जिन्होंने दिया है। खारतुम्बे अम्ब्रेला विच स्टेट से रिलेटेड था। NPI रिलेटेड क्वेश्चन था। और एक हार्वेस्ट स्टेट मार्केट, क्या हार्वेस्ट स्टेट था मुझे इससे मुझे नहीं पता इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन था। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कुछ थे। तो इतने सारे क्वेश्चन मेरे पास अपडेट थे, इसलिए मैंने फ़िलहाल अपडेट कर दिया। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन जो भी आते हैं ना, तो जो सबसे एवरेज मतलब अटेम्प्ट हो सकते हैं, जैसे FATF का हेडक्वार्टर कहाँ है, फेलो फेस्टिवल कहाँ है, ये हमेशा माइंड में याद रहेगा। और कुछ एकदम जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होंगे मिस वाले, वो याद नहीं होते लोगों के, ठीक है ना। तो इसलिए वो क्वेश्चन थोड़ा कम वायरल होते हैं, थोड़ा कम मिलते हैं। तो आप बताइएगा इतने में आपके अटेम्प्ट क्या हैं और कितने सही हुए, और ये बात सच में मतलब जीए सच में क्या हाई अटेम्प्ट हो रहे हैं क्या लोगों के, इसे मेंशन ज़रूर कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चले कि उनके अटेम्प्ट इतने भी कम नहीं है, या अगर बहुत ज़्यादा है तो इतने भी ज़्यादा नहीं है ना। चलिए फिर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। इनका भी NIST LAO का पेपर है। थैंक यू।